दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली पर सीएम योगी के माध्यम से दिए गए तोहफे के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा एकेडमिक मेरिट के संबंध में, पीईटी को लेकर एसटीएफ के माध्यम से किए गए भंडाफोड़ के संबंध में, साथ ही अगर बात की जाए पीईटी पेपर आउट के संबंध में एक जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही एडेड जूनियर के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दो जानकारी आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में आप सभी को देखने के लिए मिली थी पीईटी की परीक्षा। उस समय पे एक सवाल देखने के लिए मिला था। सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस प्रकार की वीडियोस भी आप सभी को देखने के लिए मिले होंगे, जिसमें ये दावे किए गए थे कि पेपर आउट हुआ। इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए मिली। किसी ने ये कहा कि पेपर यहाँ से आउट हुआ, ऐसे वैसे, और भी बहुत सारी थंबनेल्स के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी और सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी वायरल होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके बारे में अगर बात की जाए, ना तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी आपको मिली और ना ही इस प्रकार की जानकारी एसटीएफ के माध्यम से दी गई और ना आयोग की तरफ से। तो इसका पूरा मामला क्या है, इस प्रकार की जो फेक जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, कितनी उसकी सच्चाई, इसको लेकर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि सॉल्वर गिरोह के ऊपर पहले से नज़र थी एसटीएफ की। प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्रिय रही स्पेशल टास्क फोर्स मतलब कि एसटीएफ की जो नज़र है वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में पहले से बनी हुई थी। विशेषकर बिहार से जुड़े सॉल्वरों को लेकर निगरानी की जा रही थी। यही वजह है कि एसटीएफ के द्वारा शनिवार व रविवार को हुई परीक्षा में सेंधमारी के प्रयास करने वाले सॉल्वर दबोचे गए। एसटीएफ अब पकड़े गए सॉल्वर एजेंटों की भी तलाश कर रही है, जिनके जरिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया जाता था। यह भी देखा जा रहा है कि पकड़े गए सॉल्वर पहले हुई परीक्षाओं के दौरान क्या भूमिकाएं देखने के लिए मिली हैं। एसटीएफ ने सॉल्वर व उनके एजेंटों से पूरा डाटाबेस तैयार कर रही है, जिससे अगली परीक्षाओं में भी वह मुस्तैदी से बरत सके। इसके साथ ही एसटीएफ ने कानपुर में शनिवार को रविवार को दूसरे स्थान पर देने वाली परीक्षाओं को मुंबई में तैनात सीजीएसटी निरीक्षक सौंफ अहमद को यहाँ से कहीं ना कहीं जो है गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में जानकारी नीचे लिखी हुई है। इसके साथ ही यहाँ से एक और भांडाफोड़ देखने के लिए मिलता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में उन्नाव समेत 4 शहरों में धांधली करने वाले गिरोह को प्रयागराज से संचालित हो रहा था। इसका सरगना सुराब में शिवम शर्मा उर्फ शिवम दुबे हैं। अभ्यर्थियों के पास कराने का ठेका लेने वाले वही लेता था, फिर सॉल्वर का इंतजाम करता था। एसटीएफ लखनऊ के साथ साथ उन्नाव की टीम से उसकी जो तलाश है वो जुटी हुई है। शिवम सुराब के अगर बात की, उदय चंद्रपुरम का रहने वाला है, जिसके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो पीईटी में सेंधमारी करने वाला का जो एक ग्रुप था वो यहाँ से सुराब से संचालित होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसकी भी जानकारी एसटीएफ ने दी है। वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ कि क्या पीईटी का पेपर भी आउट हुआ था, तो ऐसा इस बार बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिला। भले इस बार सॉल्वर देखने के लिए मिले, सॉल्वरों को बचाने में नाकाम रहे, बार बार सॉल्वर परीक्षाओं में पहुंच जाते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं सवाल जवाब होने चाहिए प्रशासन के ऊपर कि आप परीक्षा में जाने से पहले कैसे चेकिंग करते हैं कि किसी और की जगह पर दूसरा अभ्यर्थी पहुँच जाता है, इसके बारे में। इसके साथ ही अगर बात की जाए पेपर आउट के संबंध में, तो ऐसी कोई भी सूचना कहीं से भी देखने के लिए नहीं मिली है। अगर आपको सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल होते हुए दिखाई देते हैं तो उनको आप इग्नोर करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी के माध्यम से दिवाली पे दिए गए तोहफे के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली नज़दीक है, अब योगी सरकार के माध्यम से क्या किया जाए ये आप सभी को देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे त्यौहार आते हैं हर एक की कहीं ना कहीं मन की इच्छा होती है कि उनके लिए कुछ किया जाए, चाहे वो अभ्यर्थी हो या फिर इसके अलावा राज्यकर्मी हो या फिर केंद्र कर्मी, है ना। उन सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की कहीं ना कहीं एक उम्मीद देखने के लिए मिलती है कि सरकार इस बार हमारे लिए क्या करने वाली है। उसी क्रम में सीएम योगी के माध्यम से यहाँ पे लिखा हुआ है, सीएम योगी का बड़ा फैसला, डीए में 4% बढ़ा दिया गया है। राज्य कर्मियों को दिवाली में बढ़ा दिया है डीए और बोनस, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को इस त्योहारी सीजन में राज्य कर्मियों और पेंशनरों को दिवाली का तोहफा देने के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस के साथ राज्य कर्मियों को पेंशनरों को महंगाई भत्ते को राहत दी है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 4% की जो बढ़ोतरी का आदेश है वो जारी कर दिया है। डीए और डीआर में वृद्धि का लाभ जुलाई 2022 से मिलेगा, जिसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है। प्रत्येक को 2021 और 22 के लिए
6,908 रुपये का जो बोनस है वो उसका आदेश है वो दे दिया गया है। केंद्र द्वारा उत्पादक असंबद्ध बोनस देने के लिए राज्य सरकार ने बोनस स्वीकृत किया है। प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इससे खजाने पर जो बोझ पड़ेगा वो 1,022 करोड़ रुपये के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में सीएम योगी के माध्यम से राज्य कर्मियों के लिए यहाँ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। लेकिन क्या उन बेरोजगार अभ्यर्थियों के बारे में भी सरकार कुछ सोचेगी जो लगातार भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, या फिर उस भर्ती आ चुकी है तो उसकी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, या परीक्षा के बाद में उस भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर रिजल्ट के बाद उसकी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्यर्थी लगातार पीईटी परीक्षा होने का इंतजार कर रहे थे कि जैसी ये परीक्षाएं हो जाएं तो उसके बाद में 63,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो मांग है वो उठानी शुरू कर दी जाए। 63,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जो मांग है वो इसलिए भी की जा रही है क्योंकि हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा में 63,000 सीधी भर्ती के पद खाली होने की जानकारी दी गई थी। उसी के आधार पर अभ्यर्थियों के माध्यम से अब इसको लेकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लखनऊ प्रशासन इको गार्डन धरना स्थल पर शाम 5 बजे के बाद रात्रि रुकने की अनुमति नहीं दे रहा है। एक दिन लखनऊ जाकर वापस आ जाने से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि अगर एक दिन धरना प्रदर्शन दिया जाएगा तो सरकार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाता जब तक धरना अनवरत नहीं होता। धरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अगर अनवरत माध्यम से 100 से 50 लोग हर दिन मौजूद रहेंगे तो यहाँ पे आगामी समय के अंदर 63,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के ऊपर एक दबाव बन सकेगा। उसी के संबंध में अलग अलग सभी अभ्यर्थियों के माध्यम से जो प्रयास है वो शुरू कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि अब चाहे कोई नेता हो या कोई भी हो, उनके कहने से अब वो नहीं रुकने वाले हैं, बहुत जल्द लखनऊ में कूच करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 97,000 न्यू प्राइमरी शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप जानते हैं कि 97,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी पहले मांग किया करते थे। चुनावी आचार संहिता से पहले लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी था, सरकार के ऊपर दबाव भी बना हुआ था, लेकिन ये दबाव तब खराब हो गया जब आचार संहिता लग गई और सरकार अपने चुनावी मोड में चली गई। अब उसी दबाव को बनाने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से लखनऊ के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करने की तैयारियां की जा रही हैं। इको गार्डन के अंदर रात को रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि अगर एक बार धरना प्रदर्शन शुरू हो तो उसको कुछ लंबे समय तक चलाया जाए, जिससे कि सरकार पर प्रेशर बने और जल्द से जल्द 63,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है मेरिट में एकेडमिक जोड़ना गलत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि परीक्षाओं के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं आपकी करवाई जाती हैं और परीक्षा हो जाने के बाद में फिर जो आपकी मेरिट बनाई जाती है उसके अंदर एकेडमिक को भी जोड़ा जाता है, और ऐसा कई परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है, कई परीक्षाओं में ऐसा नहीं भी होता है। अब सबके अपने अपने पहलू एकेडमिक को जोड़ने के फायदे या घाटे जैसा कि आप जानते हैं। उसी से जुड़ा एक मामला यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के बाद, लिखित परीक्षा मतलब ऑब्जेक्टिव वाली होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी को लिखित कहा जाता, ठीक है ना। लिखित परीक्षा के बाद बावजूद मेरिट में एकेडमिक अंक जोड़ने पर सवाल उठाए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा को लेकर अधिक अंक पाने के बावजूद एकेडमिक में कम अंक होने से मेरिट में पिछड़ने वाले अभ्यर्थियों ने एकेडमिक अंक को फाइनल मेरिट में जोड़ने का विरोध किया है। इसको लेकर प्रतीक्षा सूची के जो अध्यक्ष लिखे हुए नीचे, इनके माध्यम से कहा गया है कि जो हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई कर रहा है, अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक लिखित परीक्षा कराई जा रही थी तो एकेडमिक अंक को फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। संजय यादव के अनुसार इस भर्ती में 65 अंक के लिखित परीक्षा के साथ एकेडमिक के 35 अंक निर्धारित किए गए थे। इस भर्ती परीक्षा में परिणाम 3 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया। परीक्षा के सभी 130 प्रश्न समान रूप से आधा आधा अंक निर्धारित किए गए थे। इनके मुताबिक लिखित परीक्षा में एक एक सही उत्तर पर सिर्फ आधा अंक हासिल करने वाले अधिक अंक पाने के बावजूद फाइनल मेरिट में कई अभ्यर्थी इसलिए पिछड़ गए कि इधर कुछ वर्षों से छात्रों की जो एकेडमिक अंक है वो मिले हैं, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में जो एकेडमिक अंक आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। पुराने अभ्यर्थियों के जो एकेडमिक है बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा टफ पढ़ाई हुआ करती थी। आज थोड़ी सी आसान हो गई है और बहुत सारी चीज़ों में आपको राहत मिल गई है। उसी को लेकर लिखा हुआ कि पहले के परीक्षार्थी एकेडमिक परीक्षा में कम अंक मिलते थे। इस स्थिति में लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार की जानी चाहिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कहा है कि इस विशेष अपील पर भविष्य में रिट याचिकाओं में अंतिम निर्णय हाईकोर्ट द्वारा पारित होने वाली आदेश के अधीन देखने के लिए मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर जल्दी छात्रों के माध्यम से रणनीति भी बनाई जा रही है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग भर्तियों में एकेडमिक को विवाद देखने के लिए मिलता है।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश के बारे में अधिकारी कहते हैं कि 1 महीने में भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन अभ्यर्थी क्या कहते हैं वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए 7वें दिन भी धरने पर बैठे रहे अभ्यर्थी। लिखा हुआ है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधान अध्यापक के 390 पदों पर भर्ती परिणाम संशोधित होने के 1 महीने बाद भी चयन प्रक्रिया न शुरू होने को लेकर आक्रोशित अभ्यर्थी 7वें दिन भी शिक्षा निदेशालय अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे। अभ्यर्थी ने भर्ती का शासन आदेश तत्काल जारी करने की मांग की। आप जानते हैं पिछले 7 दिनों से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का शासन आदेश जारी किया जाए और इस भर्ती को शुरू कर दिया जाए। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।